Hi everybody, hope you are doing well. So today I'll be discussing some multiple choice questions which are taken up from some previous year papers, and I have taken up some questions which are most relevant with the point of view of exam. So kindly do not rely on these questions only. Do practice some more questions as well, because the more you will practice, the more you'll able to do it well. So the first question is, which of the learner characteristics will influence his or her perspective in a course of study? So there is a list of characteristics given. So from that we'll have to choose the correct code which represents the characteristics of learners that influence their perspective in a particular course of study. So first one is learner's commitment. Yes, this characteristic is very important. उसका influence जानने के लिए parents interest in the learner. ये लर्नर के कमिटमेंट को या लर्नर के पर्सपेक्टिव को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो इट इज नॉट रेलेवेंट. प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, यस. स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, यस. फैमिली साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर भी ये डिपेंड नहीं करता है. सो द करेक्ट कोड ऑफ दिस मस्ट बी first, third, and fourth. That is option A is the correct answer for this particular question. So we'll have to, properly understand what is the question asking. उसके हिसाब से we'll decide upon the answer. The performance of a student is compared with another student in which type of testing? Criterion reference testing, diagnostic, summative test, or norm reference test? So the answer to this question is norm reference test. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो हैं वो ये शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक एवरेज स्टूडेंट से कितना बेटर परफॉर्म किया है या कितना बेटर परफॉर्म नहीं किया है. सो इसमें आप कंपेयर करते हो स्कोर्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स जो सेम एज ग्रुप के होते हैं या सेम ग्रेड में होते हैं. सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर दिस टेस्ट इज IQ tests. Which of the following set of statements best describe the nature and objectives of teaching? जब हम लोग अपनी यूनिट कर रहे थे तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स, नेचर डिस्कस किए थे टीचिंग के बारे में. सो इनमें से कौन सा करेक्ट कोड होना चाहिए जो ढंग से उस चीज़ को शो कर रहा है? सो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड. yes, there is no difference between teaching and training. No, because टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस जो है वो होता है, और वो हम जब अपनी यूनिट कर रहे थे वहां पर हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था. दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स. यस, तो जो टीचिंग है उसका बेसिक पर्पस ही यही होता है कि जो लर्नर है उनके थॉट प्रोसेस में, उनकी जो लाइफ स्किल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ वे में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो. ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर. नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि अच्छी टीचिंग हमेशा फॉर्मली ही कंडक्ट की जाए. अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन. अगेन नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक टीचर जो है वो एक सीनियर पर्सन ही होगा तभी वो कुछ सिखा पाएंगे. टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट. यस, क्योंकि लर्निंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि उसकी कितनी एबिलिटी है, वो कितना कर सकता है. हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है इन डूइंग द things. So the correct answer to this is 1, 3 and 6. That is the option C. Next question is, अब यहाँ पर आपको दो सेट्स दिए होंगे तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ मैचिंग. आपको मैच करना है इन दोनों सेट्स को. सेट 1 में आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग दे रखे हैं और सेट 2 में बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, कि कौन सा जो सेट 2 में जो आपको गिवन है चीज़ें कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड को. सो लेक्चरिंग इज देयर, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर. सो लेक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि आप बस जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर रहे हो.
सो फर्स्ट का यानी कि ए का हो जाएगा आपका थर्ड, डिस्कशन इन ग्रुप्स। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर टॉपिक देते हो और उस पर जो आपके स्टूडेंट्स या लर्नर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को ले उस पर्टिकुलर थीम को लेकर। सो बी का हो जाएगा यहाँ पर फिफ्थ, थीम बेस्ड इंटरैक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वेरी कॉमन मेथड, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। जो लोग होते हैं वो अपने अपने आइडियाज लेकर आते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। And the last one is programmed instructional procedure. The answer to this is small step presentation with feedback provided. मतलब एक particular आप प्रेजेंटेशंस दोगे या कुछ बताओगे और उसी स्टेप के बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा उसका। सो आंसर टू दिस मस्ट बी सी। Next is from the list of evaluation procedures given below, identify those which will be evaluated as formative one. सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप यूनिट टेस्ट जैसे हम कंसीडर करते थे इसको, ये वो चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में यही डिफरेंस होता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है इट इज़ डन इन द क्लास, जो जब आप पढ़ा रहे होते हो चीज़ों को उसको वहीं पर टेस्ट करने के लिए। तो ये फॉर्मली कंडक्ट नहीं किया जाता है, जैसे पेपर्स होते हैं उसमें आपको ग्रेड्स नहीं दिए जाते, मार्क्स नहीं दिए जाते। ये वाली चीज़ें जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन में आती हैं। सो हमें चूज करना है इसमें से करेक्ट कोड। फर्स्ट वन इज अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। सो नो, ये समेटिव में फॉलो करेगा, फॉर्मेटिव में नहीं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। दिस इज द राइट वन, ये आएगा हमारा सेकेंड। टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन यूनिट टेस्ट, अगेन नो। Teacher clarifies the doubts of students in the class itself. Yes. The overall performance of students is reported to parents at every 3 months interval. Again, no. The learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session. So, right. तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4 and 6. अब यहाँ पर एसोर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको चूज करना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजनिंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो एसर्शन इज सेइंग ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। जैसे हमने पहले भी देखा कि टीचिंग का बेसिक मोटिव क्या होता है कि जो लर्नर है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंज आए उसके बिहेवियर में, उसकी जो वो सीख रहा है उसकी वजह से। So assertion is right. Let's come to reasoning. All learning results from teaching. No, ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग के थ्रू ही आप कुछ सीख सकते हो। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट ए इज ट्रू बट आर इज false. Next is on the basis of summative tests, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness, lifestyle, evident in behavior. This will be called. इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव टेस्ट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म डिफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। नॉर्म डिफरेंस टेस्ट अभी हमने लास्ट टाइम देखा, पिछले कुछ क्वेश्चंस जब हम कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, तो वो नहीं है। फॉर्मेटिव टेस्ट भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी नहीं है। ये है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्यों? इसका रीजन ये है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है एक पर्सन की नॉलेज को या स्किल्स को मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या लिया हुआ है? लिखा है यहाँ पर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल। तो वेलनेस लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया है, इसीलिए हम इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट टर्म करेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है आप इनमें से किस पर्टिकुलर चीज से सबसे ज्यादा देख सकते हो, जज कर सकते हो? कोर्स कवरेज की, टीचर कितना कोर्स कवर कर पा रहे हैं? नो। स्टूडेंट का कितना इंटरेस्ट है? नो। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स? यस। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम? अगेन नो। तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो आपने पढ़ाया है वो कितना सीख पाया है, वो चीज जो है वो आपको बताएगी कि टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव थी। In which teaching method learners participation is made optimal and proactive? सबसे ज्यादा ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव
जो है किस पर्टिकुलर मेथड में होता है? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में ही सबसे ज़्यादा जो लर्नर है वो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अगेन अब यहाँ पर मैचिंग है। सेट 1 है आपका लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, जो हमने लेवल्स पढ़े थे, मेमोरी लेवल, टीचिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। और सेट 2 में है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रमोटिंग दिस। सो मेमोरी लेवल आपका क्या है? इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब जो कर रहा है, जब हम अपनी यूनिट कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मेमोरी लेवल जो है उसमें सिर्फ आपको रिटेन करना होता है जो भी आपको सिलेबस कराया जा रहा है, तो रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस होता है। तो इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है नंबर 2 पॉइंट, रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जो भी आपको बताया गया है आप उसके नोट्स बनाओगे और वही पढ़ोगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर भी फोकस किया जाता है, सिर्फ रोट लर्निंग पर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को पार्टिसिपेट करने की, लर्नर का भी इन्वॉल्वमेंट जो है इस स्टेज में होता है। एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज पॉइंट नंबर 4, क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है लर्नर का होता है। जो टीचर होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है, उसका मिनिमल रोल होता है, सिर्फ गाइड। बाकी सारा काम जो है वो लर्नर करता है। CIET स्टैंड फॉर, CIET जो है इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट, उसको हम टर्म करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C. Spare the rod and spoil the child gives the message that। तो spare the rod and spoil the child एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जो गलत बिहेवियर है उसको पनिश करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी punished. So this is all for today. Do practice some more questions so that you'll be prepared well for this particular unit. In the next video, I'll start with next unit, that is research one. So good luck and all the best. We are done with this unit now with questions. I just hope you liked the way of teaching and you must have understood the terms. एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही लिए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आर इजीली अवेलेबल ऑन UGC नेट साइट, so you can go there and check it out and do practice. All the best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.